एग्जाम के लिए सही किया गवर्नमेंट में, सही फैसला था या नहीं? मैं स्टूडेंट को देखना चाहूँगी। मेनली बेस्ड आयुर्वेदा का संगीता होती है, तो धीरे धीरे बन जाता है, पर आपको इंटरेस्ट होना जरूरी है, तभी आपको ये आप इसमें खुश है। खुशी की तो ऐसी कोई बात है आयुर्वेदा में, तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। So hi everyone, myself Shruti Sharma from BMS Second Prof Batch 2021। तो आज की वीडियोस में हम BMS स्टूडेंट्स के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या राय है BMS को लेकर, और वो हमारे अपकमिंग मेडिकोस को BMS सजेस्ट करेंगे या नहीं। तो चलिए चलते हैं। तो बेसिकली हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं, तो उसमें हम आपकी राय जानना चाहते हैं। तो एज अ BMS स्टूडेंट्स, वुड यू सजेस्ट BMS फॉर अपकमिंग मेडिकोस और एस्पिरेंट्स? हिसाब से तो बच्चों को लेना चाहिए BMS को। इसको एक ऑल्टरनेट की तरह नहीं लेना चाहिए कि लाइक MBBS नहीं हुआ तो BMS में आ गए। इसमें स्कोप भी बढ़ रहा है, जैसे कि अभी फंड्स भी आ रहे हैं, जैसे इनोवेशन जो चाहिए बच्चों को वो बच्चे लाइक आइडियाज़ दे रहे हैं। गवर्नमेंट उसको फंडिंग प्रोवाइड कर रही है कि वो आगे टेक्नोलॉजी और बढ़ती जाए। जैसे आयुर्वेद में अभी तो इतना ही मतलब एडवांसमेंट तो नॉर्मली बढ़ती जा रही है अभी इसके अंदर। थैंक यू जानवी। और पल्लवी? जैसे हम लोग पहले मतलब ये होता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे ड्रीम होता है कि वो डॉक्टर बने, बट वो क्या करते हैं कि MBBS नहीं मिला इसलिए BMS परस्यू कर रहे हैं, या फिर वो ऑप्शन ही छोड़ देते हैं कि हम फिर से ट्राई करते हैं। बट हमें BMS को एक अच्छा स्कोप लेके चलना चाहिए, क्योंकि अभी एडवांसमेंट बढ़ रही है और जैसे जैसे फ्यूचर बहुत बेटर है, फ्यूचर भी बेटर है। हाँ, और अभी गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से हम और इनोवेशन कर सकते हैं और अपने ही जो भी हमारे आइडियाज़ उस पर रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। तो काफ़ी बेटर ऑप्शन है मुझे लगता है। थैंक यू पल्लवी। एंड दिव्या? मेरे हिसाब से तो जैसे कि किसी का भी कोई ड्रीम है कि हमें डॉक्टर बनना है, तो उसे ये नहीं होना चाहिए कि हमें MBBS ही करनी तो ही हम डॉक्टर बन सकते हैं। BMS वाले भी डॉक्टर ही है, पर ये है कि सब भेड़ चाल के उसमें होते हैं कि MBBS ही कर लेते हैं, MBBS नहीं मिला तो फिर फॉरेन से कर लेंगे, पर BMS भी एक बेस्ट ऑप्शन है। मतलब ऐसे रैट रेस में ना जाके कि हम रेदर देन हम अब्रॉड जा रहे हैं, हम इंडिया में ही BMS अपनी इंडियन मेडिसिन को ही आगे बढ़ाएं और उसे ही परस्यू करें, क्योंकि उसमें फ्यूचर और स्कोप बहुत ज़्यादा बेटर हो रहा है आगे आने वाले टाइम में, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अपने इंटर्न से हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस इन द 4 to 5 years of their BMS जर्नी? हेलो मैम। तो सबसे पहले हम पूछते हैं हरमन मैम से, जो कि अभी इंटर्न है। सो मैम, आर यू रिग्रेट डूइंग BMS और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द 4 to 5 years of your BMS? I'm not regretting actually, but I'm choosing BMS on my own. ज़रूरी नहीं है कि MBBS ना मिले तो BMS करना है, बट BMS भी एक अच्छा ऑप्शन है फॉर बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज़। जैसे मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी रही है, नॉट ज़्यादा अच्छी बट इट वॉज सो आफ्टर BMS मतलब बहुत सारे करियर ऑप्शन है। अगर आपको मास्टर्स के लिए परस्यू नहीं भी करना तो आप ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज बिजनेस फील्ड में जा सकते हो, फार्मेसी फील्ड में जा सकते हो। आप आजकल तो वैसे भी कॉस्मेटिकोलॉजी का बहुत सारा स्कोप है, तो आप मतलब बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स है। ज़रूरी नहीं है कि मास्टर्स ही करनी है BMS के बाद। और BMS के लिए CHC PSC में बहुत सारी अच्छी पोस्ट है, जैसे हेल्थ मिनिस्टर या हेल्थ ऑफिसर की बेसिस पे। सो या दैट वाज गुड। थैंक यू सो मच मैम। इनमें से हमारे जस्ट जूनियर्स आ रहे हैं, बैच 2022 के स्टूडेंट्स, तो चलिए उनसे उनके रिव्यूज़ लेते हैं। हाय गाइस। तो ये बैच 2022 के स्टूडेंट्स हैं, जो कि हमारे जस्ट जूनियर्स हैं। तो ये अब तक एक प्रॉफ के अपने फर्स्ट प्रॉफ के एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो आप एक प्रॉफ के एग्ज़ाम देने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस है? वुड यू सजेस्ट BMS फॉर अपकमिंग मेडिकल्स और एक्सपीरियंस? फर्स्ट प्रॉफ का एग्ज़ाम देने के बाद एक तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग थी संस्कृत, क्योंकि हमें इतनी आदत नहीं थी हर चीज़ संस्कृत और हिंदी में करने की। हम बहुत इंग्लिश मीडियम से आए थे। और दूसरा जो हमारे लिए चैलेंजिंग था, जो हम ग्रंथास वगैरह पढ़ रहे हैं उसको हमने रीड आउट करना और उसके बारे में बात करना, उसकी डेप्थ में जाना। इसके अलावा हमें तो ऐसे लगता था कि जैसे MBBS ऑप करनी चाहिए, और मुझे अच्छा लग रहा था कि ऑप्शन तो BMS लगा नहीं था इतना अच्छा। बट आफ्टर टाइम कि अब जैसे 1.5 साल हो गया ना, अब जैसे 1.5 ईयर के बाद अब ऐसे है कि इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है इसके अंदर, सब्जेक्ट्स भी समझ में आते हैं और इंटरेस्ट दिखाओ तो अच्छा लगता है। मतलब इंटरेस्ट आपका बिल्ड होने लगा है और interest build हो रहा संस्कृत है। भी अब धीरे धीरे समझ आने लगी है। पहले लगता था काफ़ी हिंदी हो रहा है और मतलब कुछ इंग्लिश है ही नहीं। एंड खुशबू आपका? हम ये सजेस्ट करेंगे, अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है BMS में तो कम्प्लीटली नो है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तभी BMS को ऑप्ट करें, क्योंकि
चीज़ों को समझना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन रूट लेवल पे जब वो क्लियर होती है तो बहुत ब्यूटीफुली वो चीज़ सामने आती है। बेसिकली इंटरेस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि धीरे धीरे बन जाता है, पर आपको इंटरेस्ट होना जरूरी है, तभी आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट। about some career opportunities after BMS. जैसे आप BMS परस्यू कर रहे हो, उसके बाद आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी जा सकते हो। ज़रूरी नहीं होता कि आपको नॉन क्लिनिकल में जाना है, आपको टीचिंग लाइन में ही जाना है। आप खुद के स्मॉल स्केल बिजनेस रन कर सकते हो। मेडिकल किसी फील्ड में जाना, आप हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर लो, आप ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ में हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर सकते हो। आप इन सब चीज़ों से, ठीक है, बाकी आपको पता चलेगा आपको फील्ड में काम कैसे करना है। बाकी जैसे हम प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, आपको रसशास्त्र में सिखाया जाता है, मेडिसिन कैसे बनाने हैं, फॉर्मुलेशंस बताई जाती हैं। अब वो सब स्टार्ट कर सकते हो, अपने स्मॉल स्केल बिजनेस कर सकते हो। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल भी सजेस्ट, अगर उनको इंटरेस्ट है आयुर्वेदा में तो बिल्कुल उन्हें जाना चाहिए BMS की तरफ। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर तुम्हारा MBBS में एडमिशन नहीं हुआ उसके बाद तुम BMS में आ रहे हो, ऐसा नहीं करना। BMS हमारे आने वाले मेडिकोज और एस्पिरेंट्स को, और आपको एक कैसा कोर्स लगा अब तक और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? नेट का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद MBBS में मेरा होने वाला था, तो फिर मैंने BMS का ऑप्शन देखा कि एक BMS भी है, तो उसके बारे में मुझे जानना चाहा कि इसके अंदर हम क्या है क्या नहीं। तो फिर मैंने इसमें एडमिशन लिया कि BMS में। तो इसमें फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट देखे मैंने, इसके अंदर संस्कृत, एनाटमी, फिजियोलॉजी, तो इसमें दोनों सब्जेक्ट आते हैं, आयुर्वेदिक और मॉडर्न सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है BMS हमारे। उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, तो हमें पता नहीं चलता तक क्या है इसमें क्या नहीं है। जब हम इसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है हमारी इंडियन मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो लॉन्ग टर्म तक जो डिजीज़ चलती है उसको क्योर करती है। तो इसके बारे में काफ़ी अच्छा स्कोप है और इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं और हमारी नॉलेज को हमें गेन करना पड़ेगा और अवेयर करना पड़ेगा लोगों को। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे। चैलेंजिंग रहता है। बाकी अगर हम अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ और इंटरेस्ट के साथ आगे चलें तो इतना हार्ड नहीं है BMS की। जैसे कि हमारा फर्स्ट बैच होगा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम देगा, तो हम फर्स्ट बैच होंगे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपका क्या विचार है, आपको कैसा लग रहा है कि हम नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे? ये सही किया गवर्नमेंट का, सही फैसला था या नहीं? नेक्स्ट एग्ज़ाम तो बहुत ही एक बर्डन आ गया बच्चों के ऊपर नेक्स्ट एग्ज़ाम का। तो पूरा सिलेबस हमें उसके अंदर देखना पड़ता है और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे, तो बहुत ज़्यादा बर्डन है। बच्चा पहले से फर्स्ट ईयर से एग्ज़ाम देते आ रहा है, फिर वो सोचता है कि फाइनल मेरी BMS हो गया, बट उसको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा पूरी BMS का। तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन है और ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बहुत गलत फैसला है। बाकी तो सब हम करते ही आ रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट, तो सब हो ही जाएगा कवर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरी तो एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है क्योंकि बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट है, एलोपैथी से बिल्कुल अलग आयुर्वेदा है। मतलब जब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में जो एक इमेज बनती है कि हमें ऐसे ऐसे आगे हम अपनी फर्दर मतलब लाइफ परस्यू करेंगे, उससे बिल्कुल अलग आयुर्वेदा में आगे फील होता है। वो एक अलग एक्सपीरियंस है क्योंकि सब्जेक्ट्स भी बिल्कुल न्यू होते हैं और मेनली सबको संस्कृत का ही रहता है। पर संस्कृत का भी है कि अगर थोड़ी पहले पढ़ी हो और अभी ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें तो हो जाती है, लेकिन जो एक कन्फ्यूजन रहती है कि फर्स्ट ईयर में सिर्फ संस्कृत पढ़नी है, तो ऐसा नहीं है। संस्कृत एक सब्जेक्ट है और साथ में जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी संस्कृत ही होती है। तो हमें संस्कृत हैबिचुअल कर लेना चाहिए कि जितना भी हमारा पूरा टर्म होगा 5.5 ईयर्स का, और आगे भी जब हम क्लिनिकल अपनी उसमें जाएंगे, आगे MD वगैरह करेंगे, तो उसमें भी हमें संस्कृत पढ़नी ही पड़ती है। तो वो हमें अपना माइंड सेट कर लेना चाहिए। और सेकेंडली इंटरेस्ट के ऊपर भी बात है कि हम मतलब मेनली यही सोच के आते हैं कि ठीक है MBBS नहीं मिला तो हम BMS कर लेते हैं। तो वो चीज़ अपने माइंड से हमें हटा के अपना हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब हमें इसी में आगे अपना कंटिन्यू करना है। तो हमें अगर हम इंटरेस्ट बना के रखेंगे तभी हमें अच्छा लगेगा। वैसे तो अच्छा ही है क्योंकि जो हम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं तो उसमें हम पूरा मतलब रूट कोज लेके चलते हैं डिसीज़ का। लेकिन मतलब ये एक बुराई नहीं कह सकते हैं कि हम अब कंपेयर करके बता रहे हैं, लेकिन एलोपैथी में मेनली हम सिम्टम्स को ही सिर्फ ट्रीट करते हैं, लेकिन आयुर्वेदा में ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल अच्छा है और हम मतलब ऐसे गाइड कर सकते हैं कि हम अपने जो आगे वाले जूनियर्स होंगे उनको हम सजेस्ट कर सकते हैं कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा स्कोप है। और बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हमें पब्लिक अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है क्योंकि पब्लिक जो है वो पता ही नहीं है आयुर्वेदा के बारे में। तो बस सिर्फ ये एक कंसर्न हो सकता है कि हमें इसको लेके आगे थोड़ा सा अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है।
सो थैंक यू कामना अपने सजेशंस के लिए। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हमारा बैच नेक्स्ट एग्जाम लेगा, तो हमारा फर्स्ट बैच है NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो न्यू पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और हमारा ही फर्स्ट बैच है जो नेक्स्ट एग्जाम देगा। तो आप इससे खुश हैं? खुशी की तो ऐसी देखो कोई बात है नहीं है, पर NCISM ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। एक बर्डन तो है ही है कि मतलब पहले नहीं लगा था कि ठीक है फाइनल ईयर एग्जाम देंगे सब खत्म, डिग्री मिल जाएगी तो हमारी कंटिन्यू हो गया ना। लेकिन अभी एक हो गया कि ठीक है एग्जाम देना है, अभी देना है, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, और हमने एक रिक्वेस्ट भी डाली थी लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करी गई, तो ठीक है हम प्रिपरेशन करके दे देंगे। काफ़ी बच्चों के अकॉर्डिंग नेक्स्ट एग्जाम ठीक नहीं है। बाकी आजकल हमारे थे जो कि NCISM के न्यू पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो सिलेबस है उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा है रैदर देन की थ्योरेटिकल, तो हमें वो सब भी पूरा करना है। तो वही है कि थोड़ा तो दिक्कत वाली बात है नेक्स्ट एग्जाम में। सो थैंक यू कामना अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।